काफ़ी ट्रेडर इस मार्केट में ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर हम ऑप्शन को खरीद के भी काम करते हैं, ऑप्शन को राइट करके भी काम करते हैं। लेकिन एक बात हमें पहले से क्लियर करके चलना चाहिए कि हमें प्रोबेबिलिटी के साथ जाना है या रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ जाना है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवार्ड ये दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड होते हैं अगर इस मार्केट में हम ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी ट्रेडर ऐसे होते हैं जो कॉल और पुट ऑप्शन को खरीद के ट्रेड करते हैं यहाँ, और उन्हीं ट्रेडर्स का ज़्यादातर कहना रहता है कि सर ज़्यादातर समय कॉल और पुट ऑप्शन का प्रीमियम ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर वो ज़ीरो हो जाते हैं, पूरा कैपिटल लॉस लग जाता है। यानी यहाँ अगर हम ऑप्शन को खरीद के ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्क रिवार्ड रेशो तो काफ़ी फेवरेबल होता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है यहाँ पर हमारे अर्निंग की। उसके लिए एक बड़े मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को राइट करके ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ जैसे ज़्यादातर ट्रेडर का कहना रहता है कि सर कॉल और पुट ऑप्शन हम खरीद के ट्रेड करते हैं, ज़्यादातर समय ज़ीरो हो जाता है, तो वहीं अगर उसे राइट करके काम करा तो ज़्यादातर समय वो प्रीमियम हमें रिसीव हो जाएगा, प्रीमियम का हमें गेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी अच्छी है लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशो अनफेवरेबल है, क्योंकि एक लिमिटेड रिवार्ड के लिए यहाँ हम अनलिमिटेड रिस्क ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर किस तरीके से हम एक बैलेंस्ड कंडीशन के साथ काम करें, हम जिसकी संभावना ज़्यादा है उसके साथ जाना चाहते हैं लेकिन अनलिमिटेड रिस्क भी लेना नहीं चाहते, तो यहाँ पर हेजिंग तो सबसे अच्छे विकल्प होते हैं। हेजिंग के साथ ही अगर हम एक F&O ट्रेडर हैं तो काम करना चाहिए, क्योंकि मेरा कहना यही रहता है कि इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी भी समय ये कहीं भी जा सकता है। और अगर यहाँ पर हम हेजिंग के साथ नहीं कर रहे, ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पोजीशन को इंट्राडे तक ही होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर उस ऑप्शन राइट करके पोजीशन को कैरी करते हैं तो यहाँ पर एक अनलिमिटेड रिस्क की पॉसिबिलिटी रहती है, अगले दिन कितना भी बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। तो यहाँ पर अब वापस से हम टॉपिक पे आते हैं कि भाई हम प्रोबेबिलिटी के साथ जाना चाहते हैं, जिसकी संभावना ज़्यादा है उसके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन अनलिमिटेड रिस्क वाला जो रिस्क रिवार्ड रेशो है अनफेवरेबल है, उसको किस तरीके से मैनेज करें। लेकिन यहाँ पर हमें रिस्क रिवार्ड रेशो को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, अगर हम 20 रुपये का एक कॉल ऑप्शन राइट करते हैं तो एक 20 रुपये की अर्निंग की पॉसिबिलिटी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें हमारा रिवार्ड भी स्पेसिफाइड कर लेना चाहिए कि अगर इस ट्रेड में किसी भी लेवल पे मुझे 10 रुपये का नुकसान लगने लगेगा तो इस ट्रेड में से मैं बाहर हो जाऊँगा। यानी यहाँ पर मैंने मेरे रिस्क रिवार्ड रेशो को भी फेवरेबल बना दिया, क्योंकि काफ़ी ट्रेडर का यही कहना रहता है कि हम ऑप्शन को तो राइट करके ट्रेड करते हैं, 10 में से 8 बार पैसा भी मिल जाता है, कॉल पुट ज़ीरो भी हो जाते हैं, लेकिन एक आध बार सडनली ऐसा मूवमेंट आता है कि जो हमने 8 बार में कमाया वो तो जाता ही जाता है और हमारा जेब का भी चला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी जिसकी संभावना ज़्यादा है उसके साथ जाना चाहते हैं तो रिस्क रिवार्ड रेशो को कहीं ना कहीं हमें फेवरेबल खुद को बनाना पड़ता है। तो एट लास्ट एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, 10 रुपये कमाने के चक्कर में हमें हमारी पूरी कैपिटल को कभी रिस्क में नहीं डालना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।